बिजनेस में हम हर बार एक चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो है अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने की, कि कोई डील हो जाए, क्लाइंट आ जाए, लीड कन्वर्ट हो जाए, क्लोज हो जाए। लेकिन ये रही बिजनेस की बात। रियल जिंदगी में हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए? और आज 17 अक्टूबर का टेक्स्ट बेसिकली ये बोलता है कि काइंडनेस। अब ये मेरी पर्सनल स्टोरी है और इससे पहले मैंने कई वीडियोस में कई बार बोला है क्योंकि टॉपिक बहुत बार आया है। एक टाइम पे ऐसा होता था जब मैं लाइब्रेरी से घर की तरफ आता था तो मैं बाइक पे होता था और पता नहीं उस वक्त ये पैसेज पढ़ रहा था या कुछ दिमाग में चल रहा था। तो मैं लोगों को देखते देखते आता था कि अगर किसी को लिफ्ट की ज़रूरत है तो मैं बैठा के छोड़ दूँ, और मैंने ज़्यादा लोगों को लिफ्ट दी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े काम कर लिए, क्योंकि उस रोड पे एक दो बार लोग मिले, ज़्यादा बार नहीं मिले। लेकिन जब मैं निकलता था और जब तक मैं घर पहुंचता था ना, मेरी पूरी थकान पूरे दिन की खत्म हो चुकी होती थी। एंड आई डोंट नो हाउ टू प्रूव दैट, एंड मे बी आई कैन नॉट प्रूव दैट, बट द थिंग इज, हिंदी में इसको बोलते हैं दयालु होना, उर्दू में बोलते हैं मेहरबान होना या मेहरबानी करना किसी पे। अब मुझे इसका लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि ये कैसे ट्रांसफर होता है, लेकिन आज के पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आज वो पहला इंसान जिससे आप मिले, हो सकता है आप उसे पहचानते हो, नहीं पहचानते हो सकता है आपके कल्चरल बैकग्राउंड का, आपके रिलीजन का, आपके देश का इंसान हो या ना हो, ये एक अपॉर्चुनिटी है सामने वाले पे मेहरबान होने की। और मुझे पता है कि हमारे हिंदी कॉन्टेक्स्ट में या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम सामने वाले को एक सरकाज़म में या तंज में बोलते हैं कि बड़ी मेहरबानी की, आप आ गए। लेकिन ये वो रियल वाली मीनिंग है मेहरबानी की, कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर पाए बिना किसी उम्मीद से, तो होगा क्या? होगा ये कि आप खुद को बेनिफिट करोगे। तो अगर आप किसी से मिले और आप सामने वाले को समझने की कोशिश करते हो, उसकी मदद करने की कोशिश करते हो, सामने वाले को क्या चाहिए, उन पे कौन से इम्पल्सेस एक्ट कर रहे होंगे, और आप उन्हें अच्छे से ट्रीट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। और ये सेम चीज है दूसरे इंसान के साथ, फिर तीसरे इंसान के साथ, फिर चौथे इंसान के साथ। और कोई गारंटी नहीं है कि आपके रिटर्न में कोई फेवर आएगा। तो फिर एक सवाल उठता है कि ये बेनिफिट कैसे हुआ भाई? बेनिफिट ऐसे हुआ कि पहले तो ना आप प्रेजेंट में जी रहे हो ना पास्ट में। अपनी सांस पे ध्यान दीजिए, तो अभी आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। और अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आपके सांस का रिदम क्या है, आप इनहेल कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, तो अभी इस करेक्ट मोमेंट में ये वीडियो देखते देखते यूट्यूब पे जहां पे भी अभी आप है, आप प्रेजेंट मोमेंट में हो। ये प्रेजेंट मोमेंट में हम अपने सेल्फ पे फोकस करते हैं। लेकिन अगर हम सामने वाले की हेल्प करें तो भी हम प्रेजेंट मोमेंट में ही होते हैं। और हमारे अंदर से एक एनर्जी आती है जो पर्टिकुलरली हमारे बेस्ट सेल्फ से आती है। आपका बैड सेल्फ या लोअर सेल्फ वो है जो सड़क पे पैसे दिखे उसे और उसने उठा लिया, और हायर सेल्फ वो होता है जब आपके जेब में पहले ही कम पैसे है लेकिन आप किसी को मदद करते हो। और जब आप इस तरह से ऑपरेट करते हो ना, तो आप अचानक से आउट ऑफ द ब्लू प्रोडक्टिव नहीं थे, जिंदगी में अच्छा नहीं कर रहे थे, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, और अभी आपने अचानक से अपने हायर सेल्फ पे रिएक्ट किया है। पता नहीं क्यों, और इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी आपको ऐसा फील होना, क्योंकि ये मैंने मेरी जिंदगी में थोड़ा बहुत ट्राई किया है और मेरे लिए काम करता है। जब भी जिंदगी में ऐसा फील हो कि डिप्रेशन लग रहा है, मजा नहीं आ रहा, सैड लग रहा है, ये कोशिश करो बस कंट्रीब्यूट कर पाओ किसी भी तरीके से, किसी से भी। और ये कंट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आप जाके बड़ी मदद कर देंगे किसी की। अपनी फैमिली के लिए खाली स्वीट्स खरीद के ले आओ, और तुमको एहसास होगा कि तुम्हारा डिप्रेशन अचानक से, डिप्रेशन यहाँ पे था, आप यहाँ पे थे, और डिप्रेशन अभी दूर दिखेगा आपको, और आप दूसरे साइड से डिप्रेशन को देख रहे होगे। बिकॉज जैसे ही आपने कंट्रीब्यूट किया या जैसे ही आपने चैरिटी दी, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट अ पर्सन कैन डू, जब उनको नहीं समझ में आ रहा है जिंदगी में क्या चल रहा है या उनको फेलियर फील हो रहा है, आप चैरिटी दे दो। अगर आप, और फर्क नहीं पड़ता आप 1 रुपया दे रहे हो, 58 दे रहे हो, 54 दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप सामने वाले के लिए कुछ करते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है आप एक सोल हो जिसने एक दूसरे सोल की हेल्प की है, और आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप किसी और इंसान की मदद कर रहे हो, तो फिर आप खुद की क्यों नहीं कर सकते? और ये आपको अगर कुछ नहीं किया तो ये उस माइंडसेट में लेके चले जाएगा जहां पे आप बहुत कुछ कर पाओगे। सो आई रियली होप दिस हेल्प्स यू। आज का जो टॉपिक था ये अनस्क्रिप्टेड था, बस दिल से निकला है। अब कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, बट अगर तुम्हें फील हुआ होगा तो काम करेगा। अब
एक क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन सा तरीका है जिसमें आप सामने वाले से काइंड हो सकते हो? मतलब आप सामने वाले पे आज कि बिना बिना किसी चीज़ के लालच के कैसे मेहरबानी कर सकते हो? सोच के देखो। एंड बाय द वे अभी यहाँ पे 4 लिंक आ गई होगी उन किताबों की जिन्हें मैंने हिंदी में पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसी तरीके से। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इन पे क्लिक करके देखो, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी क्योंकि ये बहुत आइडियाज़ देंगे जो मैंने ऑनेस्टली बनाते वक़्त भी नहीं सोचा था। सो ट्राई इट आउट, सी यू इन द क्लास, दुआ में याद रखना।